तो भाई बिहार का स्वास्थ्य मंत्री एक तरफ, हमारे मोदी जी एक तरफ। अभी मोदी जी ने देश हित में लोगों से 7 अपीलें की हैं। पहला उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें। अरे भैया, आप जब चलते हो तो कम से कम 30-35 गाड़ियां लेके चलते हो, उसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगता क्या? आप और आपका मंत्रिमंडल ईवी गाड़ी क्यों यूज नहीं करता है? आप करो, हम इंस्पायर होंगे आपसे। दूसरी बात मोदी जी ने कही कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। देखिए, जो आपने काम दिया था ना पकौड़े तलने वाला, वो घर से नहीं हो सकता, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। चलो एक बार के लिए हम ये भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें आपने वर्चुअल मीटिंग्स क्यों नहीं की? आप भी वर्क फ्रॉम होम करते। तीसरी बात उन्होंने कही कि गोल्ड मत खरीदो। इंडिया के जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, अब वो गोल्ड खरीदने लायक रहे नहीं है। चौथी बात उन्होंने कही कि स्वदेशी अपनाओ। मोदी जी, आप खुद तो स्वदेशी अपनाओ। आप जितनी भी गाड़ियां यूज करते हो अपने रैली में, जो भी है, आप खुद इंपोर्टेड कार यूज करते हो। आप भी महिंद्रा, टाटा, इनको यूज करो ना, तो हम आपसे इंस्पायर होंगे, हम सीखेंगे आपसे। पांचवी चीज आपने जो कही, विदेश यात्राएं मत करो। जिस तरीके से इंडिया में महंगाई और बेरोजगारी है ना, लोग अपने इंडिया को नहीं घूम पा रहे हैं, विदेश क्या जाएंगे घूमने? विदेश यात्राएं तो आप करते हो मोदी जी। देश में सबसे ज्यादा ट्रैवल अगर किसी ने किया है तो वो किया है आपने। और अभी 2 दिन बाद आप फिर से 5 देशों की विदेशी यात्रा में जा रहे हैं। आपने कहा प्राकृतिक खेती करो। देश के जितने भी बड़े बड़े जंगल हैं वो तो आप कटवाए दे रहे हो। प्राकृतिक खेती होगी कैसे? कहीं कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी बाढ़ आ जा रही है, किसानों की फसल नष्ट हो जा रही है, कैसे कर पाएगा प्राकृतिक खेती? 7वीं चीज आपने कही कि तेल कम खाओ, और ये आपने पहली बार बड़ी अच्छी बात कही है। अगर आपको फिट एंड हेल्दी रहना है तो तेल आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी, तेल कम खाने से, विदेश यात्रा ना करने से या वर्क फ्रॉम होम करने से देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने वाली। देश का सारा पैसा तो आप अपनी सरकार बनाने में लगा देते हो। देश का जो पैसा आप लाडली बहना योजना में देते हो, देश का जो पैसा आप 10-10 हजार रुपए देके इलेक्शन में वोट खरीदने में लगा देते हो, जो पैसा आप अपनी होर्डिंग लगाने में लगा देते हो, वो पैसा आप देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग में लगाओ, तो हम भी आने वाले टाइम पे एक अच्छे एक्सपोर्टर बन जाएंगे। तेल कम खाने से या वर्क फ्रॉम होम करने से हमारा रुपया पतले से मोटा नहीं हो जाएगा। फिर आप पूछते हो हमारा रुपया पतला क्यों होता जा रहा है? फिर वही बात हो गई ना, जिस देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा ना हो, उस देश में ऐसे स्वास्थ्य मंत्री तो हो ही सकते हैं। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई।